कोड़ लगातानी भोजपुरिया समाचार में राउत स्वागत बटुए। कहल जाला कि पूरा देश उगत सूर्य के नमस्कार करेला, लेकिन बिहार एगो ऐसन राज्य हटुए जहाँ उगत ही ना डूबत सूर्य के भी नमस्कार कइल जाला। जी हाँ, कहल जाला कि अंग्रेज के जब शासन काल रहे, ब्रिटिश शासन काल रहे, तो कबो सूरज अस्ते ना होत रह। लेकिन बिहार एगो ऐसन जगह हटुए जहाँ एगो ऐसन व्रत बटुए जौना में सुबह में सूर्य के तो अर्घ दियाइबे करेला, उगत सूर्य के, डूबत सूर्य के भी अर्घ दिहल जाला, जेकर नाम छठ व्रत कथा हटुए। एह पर्व के लेके विद्वान पंडित का कहतारन। हमनी के अभी जहाँ बानी जा बक्सर जिला के चौगाई में बानी जा। ई चौगाई के विशाल मंदिर हटुए जौन की पौराणिक काल से जुड़ल बटुए। सैकड़ों साल पुरानी मंदिर पीछे हमरा दिखाई रो रहा, दर्शक लोग के देत हुई। हम कैमरामैन से चाहब कि पोखर भी दिखाई जेकर जीर्णोद्धार है जाके प्रखंड प्रमुख साथे साथ मुखिया के द्वारा करावल गइल बा। चकाचक की पोखर बनावल गइल बटुए ताकि छठ व्रती लोग के कोनो तरीका से परेशानी के सामना ना करे के पड़े। पानी लबालब भरल बटुए ताकि छठ व्रती लोग यही में खड़ा होके अर्घ दे सकस। रउरा सबके बता दी कि कुछ दूरी पर रउरा सबके कैमरामैन से चाहब कि वृक्ष दिखाई। वृक्ष के पीछे जौन बटुए तौन वेदी बनल बटुए जौन छठ व्रती ओहिजा उपवास रह के सूर्य भगवान के उपासना करी हैं। वही जगह के भी दिखाई जाए एहिजा के काम मान्यता बा चौगाई के। लेकिन इतिहास में और साथे साथ पुराण में का वर्णन बटुए छठ व्रत कथा के बारे में विद्वान पंडित बानी हमनी के कमलेश पाठक जी, वहाँ से बातचीत करम जा। आई पंडित जी भोजपुरिया समाचार में स्वागत बा। अच्छा, ये का महत्व बा? ये छठ व्रत के महत्व जन भाई पौराणिक और वैदिक दोनों काल से चल अच्छा, यानी चारों युग से बा। माने वेद में भी बा, पुराण में? हाँ, वेद में भी बा और पुराण में भी बा। का बात शुरू से तनी बताएं। अब देखी, पूरे सृष्टि में हमनी के सनातन संस्कृति में धर्म में 4 गो युग बा, जाना में सबसे पहला युग सतयुग है। अच्छा, एकरा के कृत युग भी कहल जाला। कृत युग भी, कृत हाँ, कृत युग। कृत मतलब ऐसे शुरुआत भाई, कृत माने रचना, कृति। अच्छा। कृति शब्द से मतलब कृत। तो सतयुग, इसके बाद दूसरा का युग हटे त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा अभी कली युग चल रहा बा। ते में सबसे पहले हम सतयुग के बारे में बताई। कथा तो एकरा में हर युग के बा। तो सतयुग में एक राजा रहले, उनका नाम रहे प्रियव्रत, और कहीं कहीं किताब में प्रियंवद भी लिखल बा। प्रियंवद भी रहे, कहीं कहीं प्रियंवद भी बा, कहीं कहीं प्रियव्रत भी बा। रानी का नाम मालिनी देवी। अच्छा, ते लोग संतान ना रहे, सब कुछ रहे, संतान ना रहे, पुत्र ना रहे। तो कश्यप ऋषि सबसे बड़ा ऋषि, वरिष्ठ ऋषि कश्यप ऋषि। 7 गो ऋषि बानी, यानी सबसे प्रथम ऋषि कश्यप ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। माने जेकर लइका फैका ना होई ओकरा बड़ा दर्द रही। हतना महल अटारी रही के का करी जब ओकर संतान आवे वाला पीढ़ी ही ना चलाई। तो बड़ा ऐसे दुखित रहे लो। तो कश्यप ऋषि के पास दोनों पति पत्नी गइलो, निराश होके वहाँ के अपना देखला के बाद कहनी कि दोनों व्यक्ति तू लो ब्रह्मा जी के आराधना कर, ब्रह्मा जी के कृपा से जौन भाई संतान उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा के आराधना कइल लो तो संतान तो भइल, लेकिन मृत संतान भइल, मर गइल, मरले संतान के जन्म भइल। और उ लोग दुख दूना हो गइल। ब्रह्मा जी के भी बड़ा अपना वरदान पे लागल कि भाई काहे ऐसे हो गइल। तू अपना जोग बल से देखनी तो कनी कि एकरा खातिर बिना प्रकृति के या बिना शक्ति के ये संभव नहीं है। तो अपना शरीर से एक पुत्री उत्पन्न की, मानस पुत्री, ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के पुत्री का नाम रखल गई देवसेना। लेकिन देवसेना कहली कि हम ब्रह्मा जी के 6वां अंश से उत्पन्न भइल बनी, जैसे हमारा नाम खष्टी भी हटे। अच्छा, तो उनका नाम पड़ गई खष्टी देवी। अच्छा। और वही खष्टी देवी के पुनः दोनों पति पत्नी प्रियव्रत और मालिनी आराधना कैलो। कार्तिक शुक्ल पक्ष के खष्टी तिथि के या सप्तमी तिथि के 2 दिन विधि विधान से व्रत कैलो, जना में सूर्यास्त के समय भी सूर्य के आराधना कैलो और सूर्योदय के समय भी आराधना कैलो। तब से बने के प्रथा कि दोनों समय पूजा करे के बा, सूर्योदय के भी और सूर्यास्त के भी। खष्टी देवी के कृपा से, सूर्य नारायण की कृपा से उनका संतान उत्पन्न भइल। और तब से पूरे सतयुग में उनकर पूरा प्रजा ई व्रत के कोई छठ पूजा। अच्छा, सतयुग के हानि हो गई। अब कहानी हम बताओ तनी त्रेता युग के।
तो त्रेता युग में जब श्री राम लंका विजय क के रावण वध क के अयोध्या में कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि कईनी, तो पूरा अयोध्या में खुशहाली मनावल गई। वही दिन से दीपावली के भी शुरुआत बा। लेकिन वहाँ के बड़ा दुख रहे, ब्रह्म हत्या लाग गए, चूंकि रावण कर्म से तो ब्राह्मण ना रहे लेकिन वर्ण से ब्राह्मण रहे। तो रावण वध कैला से उनका ब्रह्म हत्या लाग रहे राम जी के। तो राम जी राजसूय यज्ञ भी कैले बानी। अच्छा। और वशिष्ठ ऋषि के कहला से वहाँ के दोनों पति पत्नी राम और सीता छठ व्रत भी कैनी जा। और वो समय वहाँ सब 6 दिन निराहार रह के व्रत कैले बिना कुछ खैले। हाँ, दीपावली का बन जा, बिहान ही से एकम दूज तीज चौथ पंचमी षष्ठी तक जन वहाँ सब निराहार रह के व्रत कैले बनी जा, जना में 4 दिन विशेष विधि अपने बनी जा, जना कि आज भी व्रत के निभावल जाला। खरना। हाँ। सबसे पहले जो बराउगा कहल जाला, ओकरा के भोजपुरी में होने के बराउगा। तो बराउगा का माने हो गइल लौका भात आदमी खा ले। अच्छा। अरवा चावल खाई है, चना के दाल खाई है और लौका के सब्जी खाई है। और दूसरका दिन भर उपवास रही है, शाम के मीठा जन बाटे गुड़ में के जाउर बना के खाई है, नया चाउर नया गुड़ और गाय के दूध, ओकरे खरना कहल जाला, ओकरा सोझवत भी कहल जाला। अच्छा। हाँ। आ फिर बिहान भइला छठ के दिन भर उपवास, रात भर उपवास, माने 36 घंटा एक में उपवास रहे, पानियो नहीं पिए, एकदम निर्जल निराहार। आई व्रत जौन बा संतान प्राप्ति खातिर कइल जाला, आ घर में खुशहाली खातिर कइल जाला। तो भइल राम जी के। अब द्वापर युग में चली जात, एकरा में पौराणिक कथा बा कि सूर्य के पुत्र कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण सूर्य पुत्र। तो सूर्य प्रतिदिन जो बा सूर्य के पूजन करत रहले, सूर्य के अर्घ देले बिना कोनो काम ना करत रहले। आ वो समय उनका से जे जौन चीज मांग लेत रहे तौन चीज दे देत रहले, दान भी रही सुनकर नाम पड़ी गइल। तो कर्ण भी अपन सूर्य के व्रत कैले बने, छठ व्रत कैले बने पति पत्नी। अच्छा। हाँ, उ लोग भी पति पत्नी व्रत अपन कैले बलो। तो ओकरा बाद जब महाभारत के समय में पांडव के वनवास भई रहे, तो वनवास काल में द्रौपदी भी ये व्रत के कैले बड़ी। ये भी पौराणिक कथा बा, श्री कृष्ण भगवान के कहला से। तू लोग भी वही व्रत करलो, तू लोग के भी जन गइल राज्य बा वापस पुनः आ जाई, हर प्रकार के सिद्धि हुई। तो वह छठ व्रत कैला से पुनः 12 वर्ष के बाद उनका राज्य प्राप्त हुई, 13 वर्ष के बाद राज्य प्राप्त हुई और 5 पांडवों से पुत्र भी हुई। अच्छा, रूरा बतैनी है कि अर्घ देवे के तरीका कैसे बा, कैमरा बताई। हाँ। कैमरा मैन से कि तनी देख ली ये अर्घ देता ओकर तरीका सही में का बटुए। छठी व्रती लोग भी जरूर देखस, ये छठ कर रहल बा उहो देखस कि अर्घ कौना तरीका से देवे के चाहिए। बहुत लोग पानी लेके बस गिरा देवेला, सोचेला कि फॉर्मेलिटी पूरा हो गई, लेकिन ना, सही तरीका का बा भी विद्वान पंडित। एकरा में देखी छठ व्रत ही प्रकृति से जुड़ल व्रत है। प्रकृति में 5 गो तत्व के विशेष महत्व बा। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखले बनी कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अति अधम शरीरा। यह संसार में जितना भी जीव बने, पशु पक्षी या पादप, यानी 2 गो जगत बा, पादप जगत और जंतु जगत। तो सबके निर्माण यही 5 तत्व से भइल बा, जना में जल के बड़ा विशेष महत्व बा। तो में छठ व्रत में जल में खड़ा होकर अर्घ देवे के बा। लाल पीला 2 गो वस्त्र के महत्व बा, स्त्री लाल वस्त्र पहिने या पुरुष पीला वस्त्र पहिरे, जैसे कि सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक लाल रंग होखेला। तो जब उगत सूर्य और डूबत सूर्य के जब जल दी तो समय में जल में खड़ा हो जी पूरा कमर तक पानी में। और जोन भी फलहार ले ले बानी वो सब कलशुप में ले करके उठा करके और थोड़ा इसे उठा करके अर्घ देवे, ताकि सूर्य के प्रकाश जो जल पे पड़े तो जल से छना करके किरण स्त्री के और पुरुष के उदर तक आवे। चूंकि ऐसे फायदा बा कि चूंकि संतान प्राप्ति खातिर व्रत कोई जाता, कोनो भी स्त्री के या चाहे पुरुष के अंदरूनी बीमारी बैठे तो यह किरण से रे से दूर हो जाला, ऐसा नहीं मान्यता बा। एकरा से सबके पूरा भइल बा होला। माने समय भी ऐसा। हाँ, ओ दिन कुछ समय भी ऐसा बाटे कि जन शरद ऋतु चल रहल बा। हमनी के भारत वर्ष में 6 गो ऋतु बा। तो कुआर कार्तिक के महीना शरद ऋतु कहाला। तो शुक्ल पक्ष के षष्ठी या सप्तमी के तिथि के दिन के सूर्य के प्रकाश से कुछ विशेष किरण निकलेला। ओकरा चलते स्त्री और पुरुष के जितना भी अंदरूनी बीमारी बाटे, आंतरिक बीमारी बा, वो दूर हो जाला। साइंटिफिक रीजन बाटे और पूरा ये प्रकृति से जुड़ल व्रत है। कली काल में बिहार में कैसे आगे छठ पूजा ये तनी बताइए। देखिए, बिहार में सबसे पहले व्रत जौन बाटे देव मूंगा से प्रारंभ होइल बा। आज भी औरंगाबाद जिला में देव एगो जगह बा, वो सूर्य मंदिर बा। ऐसे तो पूरे भारत वर्ष में सूर्य मंदिर 12 गो बा।
जना में उड़ीसा में हुआ कोणार्क मंदिर। कोणार्क के शुरू में। हाँ, लेकिन देव के मंदिर जन बा हमनी के बिहार के सुप्रसिद्ध मंदिर है और वही से छठ पूजा के प्रारंभ भइल बा। कब से भइल बा तो इहो द्वापर के अंत से भइल बा आ कलयुग के प्रारंभ से भइल बा। जब महाभारत के युद्ध समाप्त हो गईल आ युधिष्ठिर साम्राज्य अपन संहरनी आ कृष्ण जन बानी द्वारिकापुरी में रहनी, तो जैसे धीरे धीरे समय बढ़त गईल तो कृष्ण के पोता सांब के कुष्ठ हो गई रहे। तो कुष्ठ रोग के निवारण करे खातिर भारतवर्ष में उस समय में कोई बुद्धिमान विद्वान चिकित्सक वैद्य ना रहे। सब अपन अपन विधि से विधान कइल ना ठीक भइल तो वहाँ के साकद्वीप से 18 गो ब्राह्मण बोलबैनी। साकद्वीप पृथ्वी पर देखी 7 गो द्वीप बा, जना में अभी एकरा में विविध प्रकार के मत बा। अभी स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं मिलती है जगह है। कुछ लोग के मत बा कि ईरान जो देश बाटे ओकरा साकद्वीप कहल जाला। कुछ लोग के बा उना हटे कहीं दोसर बा, लेकिन है पृथ्वी पर ही बा साकद्वीप। तो यहाँ से ब्राह्मण साकद्वीपीय ब्राह्मण अइले 18 गो ब्राह्मण। और सबसे पहले चंद्रभागा नदी के तट पे, चंद्रभागा नदी अफगानिस्तान में बा। उस समय में पूरा भारत वर्ष रहे, हिंदू कुश तक पूरा भारत वर्ष रहे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा भारत, बांग्लादेश, सब श्रीलंका, भूटान उटान, नेपाल सब भारत के ही अंग रहे। तो चंद्रभागा नदी के तट पे वो सूर्य मंदिर बना करके सूर्य उपासना भइल, ओकरा से कुष्ठ रोग के निवारण भइल। और लोग के शर्त भी रहे कि हमनी के दक्षिणा ना लेब, बिना दक्षिणा के पूजा करब। पंडित जी लोग साकद्वीप से हमनी के दक्षिणा ले लेब जा, हमनी के पूजा से रहे के पड़ी, पूजा ऋण चुकावे के पड़ी, देवता के पूजा के पूजा करे के पड़ी। और कृष्ण भगवान पान में स्वर्ण दे दिहनी, जरा चलते साकद्वीपीय ब्राह्मण जन बा भारत में बस गिले आ कहले कि हमनी के अपना अनुसार जगह ले जाता करके बिहार में वहाँ सबके जगह पसंद पड़ल, गया क्षेत्र, मगध क्षेत्र। तो यहाँ सबके नाम एक मग ब्राह्मण भी भइल। हाँ, तब से जन बड़े सूर्य मंदिर से पूरा पूजा शुरू भइल। पूरे बिहार के छठ जन सुप्रसिद्ध त्योहार हो गई। पूर्वांचल के व्रत है जना में बिहार सर्वोपरि है। आ बिहार के सटल जितना राज्य बा, जैसे उत्तर प्रदेश बा, झारखंड बिहार के ही आधा बंटवारा में 2000 में चली गई बा। नेपाल में आज तो पूरे संसार में छठ व्रत होता, विदेश में हर जगह छठ व्रत होता। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह जहाँ जहाँ बिहार के लोग, यूपी के लोग गईले वो यह छठ व्रत प्रारंभ करा दिले। आ सब व्रत में श्रेष्ठ व्रत है, सामने प्रत्यक्ष लौकेला। आजकल गाना एगो बजेला कि दौरा घाटे चहुपाई बहंगी लचकती जाए, रो एगो लेखको बनी। हाँ, पंडित के साथ साथ गीत भी लिखीला। हाँ। तो ई गाना जब बाजे लगेला तो लागेला छठ। हाँ, तो पहले ही बतैनी है कि प्रकृति से जुड़ल चीज बा। बांस के बहंगी जौन बाटे एकर बनेला। पृथ्वी पे सबसे बड़ा घास बांस हटे। अच्छा, घास हो? हाँ, घास हो। हाँ, वो पेड़ ना हो, सबसे बड़ा घास बांस हटे। हाँ, ये प्रकृति से जुड़ल बा। तो बांस के प्रयोग बा। माटी के बेदी बनेला, वही पर कलसा रखाला। सूर्य के चाका हटे। आ मिट्टी जौन बाटे ही से पूरा सृष्टि के निर्माण बा हमनी के। तो मिट्टी के पूजा बा, जल भराला वरुण देव के। हाँ, बांस के बहंगी जन सबसे बड़ा घास के बहंगी बनेला। हाँ, जनी में जितना फल फलहार बहे ऋतु में मिलेला, नारियल से लेके केला, सेब, अमरूद, संतरा, और तब नया चावल के कचवनिया बनेला, नया गुड़ के कचवनिया बनेला। गाय के दूध से सुबह में अर्घ दियाला, शाम के जल से अर्घ दियाला। ठेकुआ के भी बड़ा, हाँ, ठेकुआ के भी बड़ा महत्व बाटे। नया गेहूं है, नया गुड़ रहेला। आ गेहूं के जन बा लालका गेहूं के विशेष करके बनेला, जैसे कि सूर्य भगवान का लाल बड़ा प्रिय है। हाँ, लाल गमछी। हाँ, लाल गमछी बाटे। पीला जन बाटे वस्त्र के महत्व बा। चलिए, बात करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद बाटे। आ जय भोजपुरी, जय बिहार, आ जय भास्कर, जय संसार। धन्य ये पंडित जी रहनी देखनी कितना बारीकी से सब कुछ बता देनी। अब हमनी के चौगाई के बारे में बातचीत कैली। हमारे एगो मित्र बने पिंटू, उनका से बातचीत कैली। अब ई चौगाई के महत्व का बटुए, जहाँ हमनी कहीं बानी जाई, कितना साल से होता है। आई पिंटू जी, ये बताई कि कितना साल से देखत नहीं जे छठ पूजा हमनी के घूम जाइल जाओ, तनी लोकेशन दर्शक लोग के देखावत रह जाओ। एगो आजकल गाना चलल बा, भर दे ही सोनावा के सेट चाही, दू गो हमारा फ्लैट चाही। हैं तो वो कहता कि मैंने हम संतोष पागल ना है। तो ऐसा कुल गाना ना नुका जी ना, ऐसा तो ना बाजे के चाही। देखी, ये छठ जो व्रत बा बहुत धार्मिक चीज बाटे। एकरा में बहुत बारीकी से काम कइल जाला, यानी हर एक क्षेत्र से साफ सुथरा सब कुछ करके कइल जाला। एक एकर महत्व कुछ और बा। काहे कि देखी, हमनी के ई छठ करे खातिर हर एक पर्व त्योहार करी ला जा।
कतनों को कोई मर जे घटना दुर्घटना होई सब कुछ हमनी करी ले जा, शादी ब्याह सब कुछ करी ले जा, बैंड पार्टी सब बजेला, नाच गान सब होला, लेकिन छठ के व्रत ना होला। ना होला। लोग कहले छुटके लगी बड़ा साफ सुथरा सोचनी कि ई कितना बड़ा बड़ त्योहार बा, व्रत के इतना बड़ा बड़ बा कि एकरा में सब कुछ करवा करम, लेकिन छठ ना करम। कब हऊ मर गलन त कब हऊ कर गलन त कब हई हो गई। तब सोची कि अब एकरा से बड़ा बड़ पर्व त्योहार हमनी के कुछ नइखे। तो जहाँ तक ले बात बा कब तब हमनी के जन्म से पहले के बा, बहुत दिन के पहले के बा। रौरा होता कि ना? जी ना, हमार तो नहीं हो। काहे रौरा का? देखिए हमरा बाकी जब हमार धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी के पत्नी पिताजी ही एक्सपायर कर गए बनी, बस 1-2 महीना पहले, तो यही से नहीं होखत। तो ये बताएंगे इतना बढ़िया पूरा चकाचक घाट ओट बन गइल बा, पानी उनी भरा गइल। जी तो देखिए मंदिर कोई भी होके, अगर मंदिर के सामने अगर जो तालाब होके, तालाब में अगर पानी ना होके तो मंदिर के कोई सुंदरता ना होई, क्योंकि मंदिर के सुंदरता तालाब की जो पानी होला वो सबसे बड़ा चीज होके के चाहिए। मंदिर कितना भी सोना के काहे ना बना दो, अगर सामने जो तालाब ओकरा में सूखा बा तो कोनो महत्व करने के रह गई। जो ना तरीका से मेहरारू खूब सुंदर हो, श्रृंगार ना होके तो ये तो बात सही बा, ये तो हो गई के चाहिए। श्रृंगार ये श्रृंगार है, यानी मंदिर के तालाब श्रृंगार है, ओकरा के माने के रुआ इग्नोर भी नहीं कर सकत, मानने के बा, और माने हकीकत में यही बात सही बा। अच्छा, लड़का बड़ा खुश होला सन जब छठ होला घरे आ पूरा विधि उधि बनावे खातिर 2 दिन पहले। देखिए कोई भी त्योहार में बच्चन के वो बहुत बड़ा अलग तरीके का उल्लास होला, कहे कि बच्चा जो होला ना वो लोग के जिंदगी अलग तरीका का होला। हम लोग जिंदगी बा अब धीरे धीरे तो सोचे के समझे के सब कुछ करे के, वो लोग कुछ ना मिला। सबसे अवस्था में बाला अवस्था है, अभी याद होता है कि फिर बाला अवस्था हमनी को हो जाए, ताकि फिर पुराना जैसे आदमी जो काम पड़ाका, हाँ कुल भी मैंने कोई भी काम हो गए वो तो माने बात, वो अवस्था में बच्चन के भी कुछ पारिवारिक जो टेंशन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, अपन आराम से खानी पीनी घूमनी, तो सब कुछ करे खातिर सब बच्चा को। छठ के प्रसादी भीख मांगे के बड़ा महत्व है। देखिए जब सबसे बड़ा त्योहार यानी सबसे बड़ा व्रत होइए गई, सब एक से बड़ा कोई माने कि हम लोग का बड़ा त्योहार हल ही नहीं के, तो अभी एक से बड़ा कहल जाता, अभी इससे बड़ा तो कोई माने कि है ही नहीं। पूजा पाठ के जाना से हमने के माने छठ के प्रसादी ना मांग ले, भीखो मांगेला कि दे दे चाची दे दे। हाँ तो देखिए सब कोई मांगेला, कितना राजा रंग भिखारी कोई भी होके, लेकिन छठ के प्रसादी खाते कोई अपना के ना कहे हम राजा बानी, हम बड़ बानी, ये बानी। यानी उन लोगों से बढ़ के बा, देवी देवता से बढ़ के बा। आज भी देवी देवताओं के जन्म की बा वो सबसे बड़ चीज बाटे। इनकरा आगे कोई अपना के बने कि ना हम बानी कुछ नहीं के, तो उसके मूर्खता कहल जाए। सब अपना अपना के अपने के लगावे कि हम सबसे अच्छा तेज बानी, ये हम चीज के माने पर तैयार नहीं की। अपन परिचय दे दे। आप पिंटू सर चौगाई मिलेनी विद्वान पंडित कमलेश पाठक जी से, आ जे चौगाई के वासी बानी पिंटू सर यहाँ से। तरुरा सबके अगर खबर निक लागल होके तो कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखब। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली, देखला के बाद शेयर जरूर करी। भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट।